शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ राणा दंपति ने नागपुर पुलिस को लिखी है शिकायत भरी चिट्ठी। नागपुर सीपी से शिकायत चिट्ठी की पुष्टि की है, कहा मामले की जांच करेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, कहा सत्ताधारी पार्टी के लोग महाराष्ट्र में गुंडागर्दी कर रहे हैं। गृह मंत्री से मिलकर राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। नवनीत राणा ने संजय राउत के खिलाफ नागपुर पुलिस आयुक्त से शिकायत की है। राउत के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। राणा दंपति को आज कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। मंगलवार को राणा दंपति की जमानत याचिका पर टल गई सुनवाई। सेशन कोर्ट ने मुंबई पुलिस से 29 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। नवनीत राणा के पुलिस पर लगाए गए आरोपों के खिलाफ मुंबई पुलिस कमिश्नर ने ट्वीट किया सीसीटीवी वीडियो। पुलिस का दावा, थाने में नवनीत राणा का खास ख्याल रखा गया। नवनीत राणा की शिकायत पर कार्रवाई। लॉकअप में अपमानित करने के मामले में महाराष्ट्र के डीजीपी लोकसभा स्पीकर को भेजेंगे रिपोर्ट। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में बीजेपी नेता किरीट सोमैया की फर्जी एफआईआर मामले के खिलाफ नहीं दर्ज हुई शिकायत। किरीट सोमैया का आरोप, माफिया की तरह काम कर रही है पुलिस। राज्यपाल से मुलाकात करेंगे सोमैया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का मुंबई पुलिस पर आरोप, सोमैया की मुंबई पुलिस ने नहीं लिखी एफआईआर। सोमैया अब राज्यपाल से मिलकर शिकायत करेंगे। किरीट सोमैया ने सीएम उद्धव ठाकरे पर लगाया आरोप, बोले उद्धव ठाकरे के इशारे पर सीपी ने दर्ज नहीं की शिकायत, हम डरने वाले नहीं हैं। किरीट सोमैया पर हमला को लेकर सीआईएसएफ की सख्ती। सीआईएसएफ कमांडर ने मुंबई सीपी से कहा फिर हमला हुआ तो फायरिंग के आदेश दे सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने अपनी जान को बताया खतरा। महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा पुलिस कठपुतली की तरह काम कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद में 9 मई तक लगाई धारा 144। 1 मई और औरंगाबाद को जनसभा को लेकर अड़ी है मनसे। राज ठाकरे की अगली जनसभा को लेकर मनसे ने जारी किया टीजर। देश में कोरोना के बढ़ते केस के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बड़ी बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम की बैठक से जुड़ेंगे तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री। कोरोना के हालात पर हुई चर्चा। पीएम मोदी आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ भी बैठक करेंगे। आज शाम 5 बजे पीएम मोदी की मंत्रियों के साथ बैठक होगी। बैठक में सरकार के कामकाज के बारे में चर्चा होगी। कांग्रेस ने सुनील जाखड़ को पार्टी से निकाल दिया है। सोनिया गांधी ने जाखड़ को सभी पदों से हटाने का फैसला लिया है। अनुशासन समिति ने सोनिया गांधी से जाखड़ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी। असम में गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। जिग्नेश मेवानी को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। असम की बारपेटा कोर्ट ने मेवानी को 5 दिनों की रिमांड पर भेजा। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी के खिलाफ अहमदाबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन। कल जमानत के बाद दूसरे केस में फिर मेवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कांग्रेस पार्टी को झटका। कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे प्रशांत किशोर, ऑफर ठुकरा दिया है। कहा कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूंगा। सोनिया ने पीके को दिया था पार्टी में शामिल होने का न्योता। कांग्रेस का ऑफर ठुकराने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की। सिद्धू ने पीके के साथ ट्वीट की फोटो। पंजाब मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर कांग्रेस पार्टी के नेता राजकुमार वेरका का तंज। कहा पंजाब को दिल्ली के सामने न बेचे पंजाब के सीएम भगवंत मान। रामदास अठावले आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र में जारी हनुमान चालीसा पर सियासत को लेकर बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान। कहा मुसलमान लड़कों को पैसे देकर पत्थर फेंकवाती है बीजेपी। ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूं, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूं। दिग्विजय के बयान पर घमासान बढ़ गया है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय को बदनाम कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय ने बीजेपी पर लगाए थे मुसलमानों से पत्थर फेंकवाने के आरोप। उस कौम को ही आपने बिकाऊ बता दिया कि पैसे लेके पत्थर फेंकते हैं। आपने एक बात तो स्पष्ट करी थी कि पत्थर अब कहां से आए थे और किसने फेंके थे, पर एक कौम को बदनाम करने का काम आपने किया है, वो भी इस पवित्र मास में। अच्छा नहीं। दिग्विजय सिंह के बयान पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार। कहा दंगा कराना और कराना कांग्रेस का काम है। भारतीय जनता पार्टी इस समाज को जोड़ने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की हरकतें नहीं करती। दंगा करना और कराना ये कांग्रेसियों का काम है और इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका। कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर ठुकरा दिया है। कहा कांग्रेस को मुझसे ज्यादा बदलाव और नेतृत्व की जरूरत है। सोनिया ने पीके को दिया था कांग्रेस में शामिल होने का न्योता।
आजम खान ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। हाईकोर्ट के अभी तक फैसला न सुनाने के खिलाफ दायर की याचिका। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार तक सुनवाई टली। आजम खान के करीबी सपा नेता यूसुफ मलिक पर लगा एनएसए। मुरादाबाद अपर नगम आयुक्त को दी थी धमकी। रामपुर जेल में बंद है सपा नेता यूसुफ। मध्य प्रदेश के बड़वानी खरगोन हिंसा पर सांसद गजेंद्र पटेल का भड़काऊ बयान। कहा, दंगाइयों के विरुद्ध ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, खरगोन में शांति है, समीक्षा करने के बाद कर्फ्यू पर लेंगे फैसला। यूपी में लाउडस्पीकर पर एक्शन तेज। लखनऊ पुलिस ने सभी धार्मिक स्थलों को दिया लाउडस्पीकर पर जारी गाइडलाइंस का पालन करने का नोटिस। पुलिस ने धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के लिए कहा। दिग्विजय सिंह के बयान पर बढ़ा घमासान। एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम समुदाय को बदनाम कर रहे हैं दिग्विजय। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर चलाने की तैयारी है। एसडीएमसी के मेयर बोले, सरिता विहार, जैतपुर, मदनपुर खादर से हटेगा अवैध अतिक्रमण। आज कमिश्नर के साथ जैतपुर में सर्वे होगा, फिर चलेगा बुलडोजर। बुलडोजर एक्शन पर बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज विरोध प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी कार्यालय पर आप कार्यकर्ताओं का दोपहर 12 बजे से प्रदर्शन होगा। दक्षिणी दिल्ली में भी बुलडोजर का कहर। अवैध निर्माण का निरीक्षण करने के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई। दक्षिणी दिल्ली के जैतपुर, सरिता विहार और मदनपुर खादर में अवैध संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर। जम्मू कश्मीर के रेशी बाजार में आतंकियों की कायराना हरकत। सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ जवान की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर भागे, राइफल छीनने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जैश-ए मोहम्मद के 2 आतंकी गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। नीट विरोधी विधेयक को लेकर राज्यपाल आरएन रवि पर तमिलनाडु मुख्यमंत्री स्टालिन का तीखा हमला। कहा, विधेयक पर मंजूरी नहीं, सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा। मुंबई की पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर की और बड़ी मुश्किलें। सीबीआई करेगी परमबीर केस की जांच। सीबीआई ने परमबीर के खिलाफ 3 और एफआईआर दर्ज की। परमबीर पर अब तक 5 एफआईआर। अलवर मामले को लेकर आज लोगों का शहीद पार्क से कलेक्ट्रेट डीएम तक पैदल मार्च होगा। इस दौरान अलवर कलेक्ट्रेट में डीएम को सौंपेंगे ज्ञापन। राजस्थान के अलवर मामले में अब तक एसडीएम, ईओ और पालिका के बोर्ड अध्यक्ष निलंबित किए गए। काशी विश्वनाथ धाम में विवादित ज्ञानवापी मंदिर पर कोर्ट और कमिश्नर लेंगे मस्जिद का जायजा। 10 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। सुनवाई से पहले कमिश्नर और वकील को पेश करनी होगी रिपोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी कदम बताया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है, उत्तराखंड, यूपी और केंद्र सरकार महंगाई, अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हड़ताल पर गई एम्स की नर्सों को फिर से काम शुरू करने का दिया है निर्देश। हाईकोर्ट ने कहा है, हड़ताल पर गई नर्सें तत्काल ड्यूटी पर लौटें। कोर्ट मामले की आज सुबह 10:30 बजे फिर से सुनवाई करेगा। यूपी के 7,000 से ज्यादा मदरसों को बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं की जांच की जाएगी। यूपी सरकार ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। एसडीएम और शिक्षा अधिकारी जांच करेंगे। 15 मई तक सरकार को रिपोर्ट देनी है। कोलकाता में बीजेपी का हल्ला बोल। पश्चिम बंगाल में भर्ती घोटाले के आरोप में सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बंगाल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पानी की बौछार की। बड़ी संख्या में बीजेपी के युवा मोर्चा कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर दिल्ली एम्स का नर्सिंग स्टाफ। एम्स नर्सिंग यूनियन अध्यक्ष और नर्सिंग अधिकारी हरीश काजला के निलंबित के होने के खिलाफ ये धरना चल रहा है। पटना में सीटीईटी और बीटीईटी अभ्यर्थियों का हंगामा। शिक्षक बहाली और 7वें चरण के नियोजन में देरी से नाराज हैं अभ्यर्थी। बच्चों के वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला। 6 से 12 साल के बच्चों को भी लगेगी कोरोना की वैक्सीन। कोवैक्सीन के लिए आपातकालीन इस्तेमाल को मिली मंजूरी। आईआईटी मद्रास में कोरोना के आंकड़ों में उछाल आ गया है। 31 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। आईआईटी मद्रास में अब तक कुल 111 कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट। यूपी में लाउडस्पीकर को लेकर एक्शन में प्रदेश की सरकार है। लखनऊ पुलिस ने धार्मिक स्थलों को भेजा है नोटिस। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज कम करने को लेकर नोटिस भेजा गया। यूपी के लखनऊ में लाउडस्पीकर को लेकर पुलिस ने चलाया अभियान। लखनऊ के अमीनाबाद, कैसरबाग और नाका में पुलिस ने चलाया अभियान। इस दौरान धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त लाउडस्पीकर उतरवाए गए। शामली के कैराना से धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर्स। मंदिर मस्जिदों में लगे नए लाउडस्पीकर को प्रशासन ने उतरवा लिया। इस दौरान सीओ कैराना समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। और मुतवल्ली इन सब लोगों को लेकर एक मीटिंग की गई थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में इन लोगों के लाउड स्पीकर को उतरवाया जा रहा है। जो नए लगे हैं उनको उतरवाया जा रहा है और जो पूर्व से लगे हैं उनको उनकी आवाज को सीमित करने के लिए सबको निर्देशित किया है।
लाउडस्पीकर को लेकर एक्शन में यूपी सरकार। यूपी में प्रशासन के निर्देश के बाद मुजफ्फरनगर में भी प्रशासन ने मंदिरों और मस्जिदों से उतरवा लिए लाउडस्पीकर। धार्मिक स्थलों पर नियमों के विरुद्ध लाउडस्पीकर हटवाए गए। सहारनपुर के थाना कुतुब शेर में सभी धर्म गुरुओं के साथ थाना प्रभारी पीयूष दीक्षित ने बैठक की। बैठक में सभी से लाउडस्पीकर को लेकर बने नए नियमों को पालन करने का निर्देश दिया। यूपी के प्रयागराज में भी जामा मस्जिद परिसर ने मस्जिद से हटाया लाउडस्पीकर। जामा मस्जिद पर लगे 6 लाउडस्पीकर में से 4 को हटाया गया। लाउडस्पीकर को लेकर एक्शन में है प्रदेश की सरकार। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से के साथ बैठ के वार्ता की गई थी। जो लगे हुए हैं लाउड स्पीकर वो निर्धारित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित सीमा में ही रहेंगे। लोगों ने अपनी ध्वनि को काफ़ी कम भी किया है, लगभग सभी ने ध्वनि को कम किया है। और फिर भी जहां बातें आ रही हैं उन पर अभी उनको हिदायत दी जा रही है और उसके बाद भी जो नहीं मानेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के सीतापुर में भी प्रशासन ने धार्मिक स्थलों से हटवाए लाउडस्पीकर। प्रदेश की सरकार ने लाउडस्पीकर के नए नियमों के तहत हटवाया लाउडस्पीकर। साथ ही धर्मगुरुओं से लाउडस्पीकर के नए नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश के खरगोन में लाउडस्पीकर के जरिए विवादित संदेश फैलाने पर एक्शन में प्रशासन। पुलिस ने विवादित संदेश फैलाने वाले युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया जायजा। अधिकारियों से सीएम धामी ने पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी ली। 6 मई से शुरू हो रही है केदारनाथ धाम की यात्रा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मेदांता अस्पताल में की मुलाकात। गोपाल दास का डिप्टी सीएम ने जाना हालचाल। भारत के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने फ्रांस के राष्ट्रपति को खास अंदाज में चुनाव जीतने की बधाई दी। पुरी के तट पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की रेत पर उकेरी तस्वीर। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में हत्या के मामले में युवक का बार स्टाफ के साथ हुआ था झगड़ा। बार कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। नोएडा पुलिस के मुताबिक बिहार के आरा का रहने वाला था मृतक। अपने 6 दोस्तों के साथ गार्डन गैलेरिया मॉल में पार्टी करने आया था। राजस्थान के दौसा में महिला से दरिंदगी। गैंगरेप के बाद महिला की हत्या कर शव को कुएं में फेंका गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान सरकार पर जमकर साधा निशाना। बोले राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर है। उम्मीद है कि सरकार मामले को गंभीरता से लेगी। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 16 अप्रैल को हुई थी हत्या। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सड़क हादसा। सीआरपीएफ के 7 जवान सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने सीआरपीएफ जवानों की मदद की। दिल्ली के वसंतकुंज इलाके में पानी के विवाद में महिला की गला रेतकर हत्या। वारदात में महिला का पति भी जख्मी। वारदात के बाद से फरार है आरोपी। तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से चोरी हो गए जेवरातों का मुकदमा। मुआवजा देगा बैंक। सभी पीड़ित को नुकसान की भरपाई की जाएगी। यूपी के आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री के ड्राइवर के साथ मारपीट। आरोपी शख्स ने गाड़ी की चाबी खींचने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के कुशीनगर में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 बाइक समेत 2 चोरों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार महिला समेत 3 को रौंदा। हादसे में मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत। यूपी के मथुरा में हाइड्रा की टक्कर से होमगार्ड की मौत हो गई। पैदल गश्त करे होमगार्ड को हाइड्रा ने पीछे से टक्कर मारी। आरोपी फरार। यूपी के कुशीनगर में थ्रेसिंग मशीन की चपेट में आए 2 मजदूर। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत। राजस्थान के भरतपुर में लाठी डंडों से दलित समाज के लोगों की पिटाई हुई। डीजे बजाने को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के अम्बेडकर नगर में स्कूल बस में छात्रों के धक्का लगाने का वीडियो वायरल हुआ। सरकार के कड़े निर्देश के बावजूद स्कूल प्रशासन लापरवाह। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। ट्रैक्टर को लेकर शुरू हुआ विवाद। यूपी के बदायूं में जमीन विवाद को लेकर भतीजे ने चाचा को मारी गोली। जमीन को लेकर काफी वक्त से चल रहा था झगड़ा। दिल्ली के लाजपत नगर में अमर कॉलोनी में आग का कोहराम। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग बुझाई। उत्तर प्रदेश के आगरा में शादी के घर में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पेपर मिल में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। रूस यूक्रेन युद्ध का 63वां दिन। पिछले 63 दिनों से यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। युद्ध के बीच गुटेरेस और लावरोव की बातचीत के बाद बड़ा बयान। मारियोपोल में यूक्रेन के साथ शांति वार्ता करने से रूस ने किया इनकार। आगे बढ़ते हैं। रूस के उलियानोवस्क इलाके में स्कूल पर हमला। सेंट्रल रूस में किंडरगार्टन पर अज्ञात शख्स ने गोलीबारी की।
यूक्रेन में 62वें दिन भी रूसी सेना के हमले जारी रहे। रूसी विदेश मंत्री लावरोव के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध का खतरा अभी भी बरकरार है। रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका की यूक्रेन को सैन्य सहायता। अमेरिका ने MI-14-2 मल्टी रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन को दिए। तालिबान आतंकियों के सारे कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की साजिश में जुटा है। पाकिस्तान सुजवा एनकाउंटर में मारे गए आतंकी ने पहने थे अमेरिकी सहयोगी सेना के जूते। सुजवा एनकाउंटर को लेकर गंभीर है सरकार। एनकाउंटर की NIA जांच करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत लेकर न्यूयॉर्क पहुंचा तालिबान। पाकिस्तानी सेना पर खोश्त और कुनार प्रांत में हवाई हमले करने का आरोप। पाकिस्तान के कराची में बड़ा धमाका। चाइनीज इंस्टीट्यूट के पास हुआ धमाके में 3 चीनी नागरिकों की मौत। कराची में चाइनीज इंस्टीट्यूट के पास महिला ने खुद को उड़ाया। बलूच लिबरेशन ले ली हमले की जिम्मेदारी। शंघाई में कोरोना मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए प्रशासन ने लॉन्च की स्पेशल बसें। तुर्की के कार्यकर्ता और एर्दोआन के आलोचक उस्मान कवला को उम्र कैद की सजा। एलन मस्क के पिंजरे में अब ट्विटर की चिड़िया। टेस्ला के CEO एलन मस्क बने ट्विटर के नए मालिक।